once again students, all of you, in today's geometry session. So we had already studied about the first test of parallel lines, that is if the interior angle or the pair of interior angles formed by the transversal of two lines is supplementary, then those two lines are parallel by the interior angle test. मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि what is the difference between test of any concept and property of any concept. उसके आधार पर हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने तीन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस देखे थे, जहां में आपको पता था कि लाइंस पैरेलल है तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. ये हमने पहले प्रूव किया था, लेकिन उसके बाद बाय आफ्टर द थ्योरम ऑफ द एंगल सम ऑफ थ्री ट्रायंगल्स, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. उसके बाद मैंने आपको कहा था कि टुडे देन वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ द टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. उस पे हमने पहली जो टेस्ट प्रूव की थी दैट इज द इंटीरियर एंगल टेस्ट. और इंटीरियर एंगल टेस्ट में हमने देखा था इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ एनी टू लाइंस इज सप्लीमेंट्री देन दोस टू लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. ये हमने देखा था. लेकिन अब हम उसके आगे जो दो टेस्ट हमारे बाकी है टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, उनको अब वन बाय वन देखते हैं इस सेशन में. सो द टेस्ट इज अल्टरनेट एंगल टेस्ट, द सेकंड टेस्ट. So the statement of this alternate angle test is here, that is if a pair of alternate angles formed by a transversal of two lines is congruent, then two lines are parallel. अब आपको ये कहा गया है कि if pair of alternate angles made by the transversal of two lines is congruent, then those two lines are parallel to each other. तो चलिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं हमारे फिगर पर, सपोज वी हैव टू लाइंस L and M. अभी आपको याद रखना है ये दो लाइंस पैरेलल है या नहीं, आपको पता नहीं. That is L and M and N is their transversal. But हमें ये पता है that is angle A and angle B is a pair of alternate angles और A is equal to B. ये हमको दिया गया है और इसके आधार पर आपको प्रूव करना है L parallel to M. तो चलिए लिखते हैं given. What is the given? That is line N is transversal of two lines L and line M. line L and line M full stop. उसके बाद हमें दिया गया है that is angle A equal to angle B, pair of alternate angles. ये alternate angle की पेयर हमें कॉन्ग्रुएंट दी गई है. तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? So to prove we have to do that is line L is parallel to line M. तो हमें प्रूव करना है कि लाइन L और लाइन M एक दूसरे को पैरेलल है. चलिए ये कैसे प्रूव करते हैं. तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है that is suppose angle C is here. तो यहाँ पे हमें पता है and proof हम लिख सकते हैं that is what, क्या लिख सकते हैं. So we know that the sum of two angles in linear pair is always equal to 180 degree. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर बट दैट वी हैव, बट दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B, दिस इज गिवन. एंगल A इक्वल टू एंगल B, दिस इज गिवन. देयरफॉर आल्सो वी कैन राइट दैट इज देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C is also equal to 180 डिग्री. और इसे हम स्टेटमेंट फर्स्ट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1. तो फ्रॉम 1 से हमें पता चलता है if A plus C equal to 180 degree by the angles in linear pair and A and B are the equal angles, then B plus angle C is also equal to 180 degree. But अब यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं B and C are the interior angles made by the transversal L. और हमने पिछले ही टेस्ट में प्रूव किया है if the sum of two interior angles made by the transversal of any two lines is 180 degree, then those two lines are parallel to each other by the interior angle test. और यहाँ पे हम देख सकते हैं the pair of or the sum of two interior angles is equal to 180 degree. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं but angle B and angle C are interior angles made by transversal
transversal and therefore we can say that is line L parallel to line M by interior angle test. Interior angle test and hence it is true. Hence true. तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है लाइन L पैरेलल M क्यों होगी जबकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं A plus C equal to 180 डिग्री एंगल से लिनियर पेयर पर A and B इक्वल है। इसका मतलब A की जगह हम B सब्स्टिट्यूट करने के बाद B और C की सम हमें 180 मिलती है, लेकिन B and C is a pair of interior angle। इसकी वजह से हमने ये कहा कि जब इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होते हैं तब वो दो लाइंस इंटीरियर एंगल पे से पैरेलल होती है। सो यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन प्रूव कर दिया, दैट इज कॉन्सिक्वेंट लाइन L पैरेलल टू लाइन M। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की तरफ। तो उसके बाद आती है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट का, if a pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is congruent then those two lines are also parallel। जैसे कि हमने पिछले टेस्ट में भी देखा था, if a pair of alternate angles made by the transversal of two lines is congruent then those two lines are also parallel to each other। और यहाँ पर अब करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में भी वही स्टेटमेंट है, जहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स था वहां पे अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो चलिए फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी फिगर है लाइन L and M are the two lines whereas N is their transversal। और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं एंगल A and एंगल B are the corresponding angles of these two lines made by the transversal angle। अब यहाँ पे लिखते हैं given line N is a transversal of two lines L and M and next one full stop, that is angle A equal to angle B pair of corresponding angle, pair of corresponding एंगल। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव फिर से हमें वही प्रूव करना है, दैट इज लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये हमें प्रूव करना है। और प्रूफ में फिर से हम उसी तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से हमने अल्टरनेट एंगल टेस्ट को प्रूव किया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं, दैट इज A plus C अगेन वी गेट द 180 डिग्री, दैट इज एंगल A plus एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री linear pair angles of linear pair। then next but we have angle A equal to angle B, this is given और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो, therefore we can write that is angle B plus angle C is also equal to 180 degree formula। but फिर से हमें मिलता है that is angle B and angle C is a pair of interior angles, but angle B and angle C are the interior angles formed by transversal line। therefore we get that is line L is parallel to line M by interior angle test। interior angle test hence prudence again hence true। तो यहां पे भी हमने प्रूव कर लिया कि if a pair of corresponding angles is equal then the lines are parallel to each other। so now we are going to prove the corollaries। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था व्हाट इज द corollary। corollary is a statement which can be easily proved by using the theorems or previous proved properties is called its corollary। हमें यह पता है कि corollary एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमने प्रूव किए हुए थ्योरम के आधार पर हम उसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस देखी है उन टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के आधार पर अगर हम कुछ स्टेटमेंट इजीली प्रूव कर सके तो उनको हम टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस की करोलरी कहेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट करोलरी ऑफ टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस देखने वाले हैं, इन विच हमें यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इन अ प्लेन देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे मतलब समझाता हूं कि अगर एक ही प्लेन के
अगर एक ही लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल भी होते हैं। जहां पे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। Here we have the two lines L and M, and line N is a single line which is perpendicular to the both lines L and M respectively. तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं लाइन N perpendicular to L at point A and line N is perpendicular to line M at point C. तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है लाइन L is parallel to M। तो बहुत आसान प्रूफ है इसका, हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि चलो लाइन N is perpendicular to L and perpendicular to M, it means that is angle A equal to angle C equal to 90 degree each। अब perpendicular का मतलब आपको पता है कि measure of those angles equal to 90 degree होता है। But हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं angle A and angle C are the corresponding angles made by the transversal L। और जैसे कि हमने पिछली टेस्ट में प्रूव किया था, if a pair of corresponding angles made by the transversal of any two lines is equal, then those two lines are parallel। तो उसी के आधार पे हम कह सकते हैं A और C का मेजरमेंट 90 डिग्री है, इसका मतलब वो दो इक्वल एंगल्स है और दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसकी वजह से लाइन L पैरेलल टू M बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लाइन N परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड लाइन N परपेंडिकुलर टू लाइन M, दोनों भी। अब टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ में हम लिख सकते हैं दैट इज व्हाट लाइन N इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, कॉमा लाइन N इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, दिस इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है। Therefore we can write that is therefore angle A equal to angle C equal to 90 degree, because perpendicular होने की वजह से इनका मेजरमेंट क्या होगा 90 डिग्री। but angle A and angle C are the corresponding angles made by transversal N। therefore हम कह सकते हैं therefore line L parallel to line M by corresponding angle test। तो ये रहा आपका प्रूफ ऑफ द करोलरी फर्स्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं करोलरी सेकंड। ओके, तो चलिए अब देखते हैं करोलरी नंबर सेकंड। तो सेकंड करोलरी क्या है? इफ two lines in a plane are parallel to the third line in the same plane, then those two lines are parallel to each other। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है if two lines, इसका मतलब है कि अगर एक ही प्लेन की दो लाइंस उसी प्लेन में किसी तीसरे लाइन को अगर पैरेलल है तो वो दो लाइंस एक दूसरे को भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं लाइन L, M एंड N, ये तीन लाइंस मैंने ड्रॉ की है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सपोज line L is parallel to line M and line N is also parallel to line M, then we have to do that line L is parallel to line M। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ट्रांसवर्सल भी निकाली है लाइन L, M and N P, that line P and A, B and C are the angles made by the transversal P on the respective lines। तो चलिए यहाँ पे गिवन लिखते हैं। पहले हमारे पास गिवन क्या है? लाइन L parallel to line M, comma line N parallel to line M। तो यहाँ पे एक ही प्लेन की दो लाइंस L और N, एक ही लाइन M को पैरेलल है। अब टू प्रूव, और यहाँ पे ये भी लिखते हैं दैट इज एंड लाइन P is a transversal, line P is a transversal। चलिए तो क्या प्रूव करना है देखते हैं। सो वी हैव टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? दैट इज लाइन L also parallel to line N। तो इसका मतलब ये है कि लाइन L
और लाइन n जो एक ही लाइन m को पैरेलल है वो एक दूसरे को भी पैरेलल है, यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ लिखते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे वो पैरेलल होगा। दैट इज लाइन L is parallel to line M and P is their transversal, therefore we get angle A equal to angle B, corresponding angles. Okay, तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब नाउ लाइन N is also parallel to line M and P is transversal, then we get angle B equal to angle C, second pair of corresponding angles, statement number 2। अब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये नोटिस कर सकते हैं A equal to B and C is also equal to B, it means A and C are also equal to each other, but now A and C are the corresponding angles made by the transversal P of the two lines L and M, it means they are also parallel to each other by the corresponding angle test। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। that is line L parallel to line M and P transversal, therefore we can write that is therefore angle A equal to angle B, that is corresponding angles let this statement number 1। similarly we can write that is line N parallel to line M and P transversal, therefore we get the second pair of corresponding angle, therefore angle B equal to angle C, corresponding angles again, corresponding angles, let the statement number 2। अब therefore from first and second, from 1 and 2 we get angle A equal to angle C, angle A equal to angle C, but these are corresponding angles formed by transversal P, therefore line L parallel to line N by corresponding angle test। corresponding angle test, hence proof। तो ये रहा proof of the second corollary। अब इसके बाद हमें इन proofs, इसका मतलब टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द करोलरीज के आधार पर हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करना है, जो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अगर इस सेशन के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए रुकते हैं।